दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाउली के अपवर्जन नियम की। तो पाउली के अपवर्जन नियम को जानने से पहले आप सभी को क्वांटम संख्या के बारे में जानना आवश्यक है। क्वांटम संख्या से जुड़े हुए प्रश्नों को जानना आवश्यक है। जब तक आप इन प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे आपको पाउली का अपवर्जन समझ में नहीं आएगा। तो पाउली का अपवर्जन नियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब आप उदाहरण को समझेंगे तो आपको पाउली का अपवर्जन नियम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3s2, तो आपको बताना है कि 3s2 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो यदि आपने क्वांटम संख्या के बारे में नहीं पढ़ा है और क्वांटम संख्या से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको क्वांटम संख्या से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने आता है तो आपको पाउली का अपवर्जन नियम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बात किया था कि 3s2 में आपको बताना है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो यदि हम देखें यहाँ पर n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू हो जाएगी 3। वही बात करें हम l की वैल्यू की तो यहाँ पर उपकोष है s, तो l का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने बताया था l बराबर 0 तो s उपकोष, l बराबर 1 तो p उपकोष, l बराबर 2 तो d उपकोष और l बराबर 3 तो f उपकोष होता है। अब बात करते हैं m के वैल्यू की। तो हम सभी जानते हैं m यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान l के मान पर निर्भर करता है। यदि l का मान 0 तो m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि m का मान -l से लेकर +l तक होता है। तो यहाँ पर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यदि m का वैल्यू 0 है तो एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये एक वैल्यू है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की तरफ उसके लिए वैल्यू होगी s की +½ और जो नीचे की तरफ है उसके लिए s की वैल्यू होगी -½ तो यदि अगर हम देखें पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्वांटम संख्याओं के मान की, तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू होगी +½ लेकिन वही हम बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन s की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं है। भले तीनों के मान यानी कि n, l, m के मान समान है परंतु s का मान क्या है, अलग है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पाउली के अपवर्जन नियम की। तो किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। जैसा कि पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान का कंपेयर करें तो हम लोगों ने देखा कि केवल s के मान में डिफरेंस है, यानी कि n, l, m का मान समान है परंतु s के मान में भिन्नता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू थी +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू है -½ तो पाउली का अपवर्जन नियम ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। भले 3 के मान समान हो जाएंगे लेकिन s का जो वैल्यू है वो हमेशा अलग होता है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। अगर कोई डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।